विद्यार्थियों, आर पटेल 10th मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भाग संक्रिया की दूसरी विधि सूत्र प्रावर्त्य योजित द्वारा भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ। 1154 भाग 103। कल हमने भाग संक्रिया की विधि सूत्र निकलम से सवाल हल किए थे। अब हम इसको सूत्र प्रावर्त्य योजित से हल करेंगे। सबसे पहले इस विधि में भाजक 103 है जो कि 100 के करीब है। हम आधार मानेंगे, आधार 100 के नजदीक है तो हम आधार 100 मानेंगे। इसके बाद में सूत्र निकलम में हमने पूरक अंक ज्ञात किया था, लेकिन इसके अंदर हम विचलन ज्ञात करेंगे। इस विधि में इतना ही फर्क है कि उसमें पूरक अंक ज्ञात किया जाएगा, इसमें विचलन ज्ञात किया जाएगा। विचलन में हम संख्या में से आधार घटाते हैं, ये आएगा 0,3। इसके बाद में एक संख्या और परावर्तित अंक ज्ञात करेंगे जो कि इसका विपरीत होगा। यहां यदि विचलन प्लस में आता है तो परावर्तित अंक माइनस हो जाएगा, और यदि विचलन प्लस में आता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में आता है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा विचलन है वो 0,3 प्लस है, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 के साथ माइनस लगाते नहीं है, तो -3। अब हम इसके 3 खंड बनाएंगे। खंड उसी विधि के हिसाब से मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं। यहां हम खंड बनाएंगे, 3 खंड। प्रथम, मध्य और अंतिम। जो हमारा भाज्य है उसको हम इसी रूप में लिखेंगे। भाज्य था 1154, आधार में 2 जीरो थे तो हम 54 को इधर लिखेंगे 5, 4, और बाकी 2 संख्या बच गई उसको इसमें लिख देंगे। यहाँ भाजक था 103 और विचलन 0,3 और परावर्तित अंक, यहां हम परावर्तित अंक लिखेंगे 0-3। इसके बाद में वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो सूत्र निकलम में थी। फर्क क्या है इसमें विचलन ज्ञात किया। विचलन ज्ञात करने के बाद हमने इसमें परावर्तित अंक और ज्ञात कर दिया, उसमें एक पूरक अंक था। अब प्रश्न वही बन गया है, वही विधि बन गई आगे। सबसे पहले 1 लिख देंगे, इसके बाद परावर्तित अंक को 1 से गुणा करेंगे। 0-3 को 1 से गुणा किया, 0-3, तो 0 यहां लिखेंगे, -3 यहां लिखेंगे। फिर वही प्रक्रिया है, ये 1 आ गया, फिर वापस 1 आ गया, फिर इसको परावर्तित अंक से गुणा कर देंगे, ये 0,3 आ गया। फिर इसके नीचे कुछ लिखना नहीं है, इससे आगे 0-3। अब
अंतिम अंक उसके सीध तक सारे अंक पूरे हो गए हैं। अब हम 3 माइनस का, अब यहाँ जोड़ेंगे नहीं, अगर प्लस का होगा तो जोड़ देते हैं, अगर माइनस का है तो घटा देंगे। 4 में से 3 घटा दिया 1 और 5 में से 3 घटा दिया 2। ये हमारा उत्तर आ गया। अब यहां लिख देंगे भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 21। इससे पहले हम यह देख लेंगे कि 21 शेषफल है और भाजक है 103, तो 21 है वो 103 से छोटा है, यानी शेषफल छोटा है भाजक से, तो यही उत्तर होगा। अब एक उदाहरण और लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 311 भाग 8। 311 भाग 8, भाज्य 311 है, भाजक 8 है। भाजक है वो 10 के नजदीक है, इसलिए आधार मानेंगे 10। विचलन याद करेंगे, विचलन आ जाएगा संख्या में से आधार घटाएंगे -2। इसके बाद में परावर्तित अंक ज्ञात करेंगे जो कि -2 आया है, इसलिए ये +2 आ जाएगा। परावर्तित अंक विचलन अगर प्लस का आता है तो परावर्तित अंक माइनस का आएगा, और यदि विचलन प्लस का आता है तो ये माइनस आएगा, और ये यदि माइनस आता है तो ये प्लस आएगा। अब हम इतना करने के बाद वापस वो ही हमारे पास 3 खंड, प्रथम, मध्य और अंतिम। प्रथम खंड में हम क्या लिखेंगे? भाजक 8, विचलन लिख देते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ, -2, और परावर्तित अंक ये जरूर लिखना है, सारा काम इसका है 2। अंतिम खंड में आधार में 1 0 है, तो अंतिम खंड में भाज्य में से एक अंक, जो इकाई का अंक है वही 1 यहाँ आएगा, बाकी जो दोनों अंक है वो यहाँ आएंगे मध्य खंड। अब हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहला अंक सेम लिख देंगे 3 का 3। अब 3 का गुणा करेंगे परावर्तित अंक से, 3 × 2 = 6। इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, इसके नीचे लिख देंगे 6। फिर वापस क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, दोनों प्लस के आ रहे हैं, जुड़ जाएंगे 7। फिर 7 का गुणा करेंगे 2 से, 7 × 2, ये आ गया 14, और 14 इसके नीचे लिख देंगे। अंतिम अंक के नीचे अंतिम अंक आ गया 14 और 1 15। ये भागफल, ये शेषफल। अब यहां देखेंगे कि हमें लास्ट में ये देखना है कि जो शेषफल आता है क्या भाजक से छोटा है। तो यहां 15 8 से छोटा नहीं है, तो हम ये लिखेंगे कि भाजक जो शेषफल है, शेषफल
बड़ा है भाजक से, यानी हमारा भाग पूरा नहीं हुआ। पूरा जब होगा कि जब शेषफल है वो भाजक से छोटा आ जाए। अब हम यहां तक तो सही है, इसके बाद में यहां भाजक का काम यहां आता है। अगर ये शेषफल छोटा आ जाता है तो यहां इसमें भाजक का कोई काम नहीं है। अगर शेषफल बड़ा आता है तब भाजक का काम है। अब भाजक का भाग शेषफल में लगाएंगे। 15 में 8 का भाग लगाएंगे तो भागफल 1 पर जाएगा। इसके नीचे 1 भागफल में जुड़ जाएगा और 1 पर जाएगा, इसका मतलब 8, 8 एकम 8। अब ये यहां हमारा उत्तर आएगा। ये तो आ गया 38 और ये 15 में से 8 कम हो गए 7। तो भागफल 38 और शेषफल 7। ये इस तरीके से यदि यहां शेषफल है वो भाजक से बड़ा आ जाए तो आगे प्रक्रिया इस तरीके से पूर्ण करेंगे, तभी हमारा सवाल है वो पूरा हो पाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। प्रश्नमाला 1 के 16, 17, 18 प्रश्न 16, 17, 18 और 19 ये आप हल करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।